Hello बच्चों, let's read this question. Question says calculate the density of helium in gram per liter at 27 degrees centigrade and 760 mm of Hg. Density of air under these conditions is 1.188 gram per liter. Then we have to calculate what is the difference in mass between 1 liter of air and 1 liter of helium. We have to use the value of R is equals to 0.08 atm liter per mole per Kelvin. ठीक है, पहले तो आपको डेंसिटी ऑफ हीलियम निकालना है, उसके बाद दोनों के मासेस का मतलब एयर का मास और हीलियम के मास फॉर द 1 लीटर ऑफ बोथ ऑफ द गैसेस क्या करना है, डिफरेंस निकालना है मास का। ठीक है, की कॉन्सेप्ट देखो बहुत सिंपल है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपका आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम क्या होता है आपका डेंसिटी आर टी। तो यहाँ से मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आर टी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है मेरी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं आप सीधा। टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें मैं 273 ऐड करके इसको केल्विन में चेंज कर लूंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना गिवन है आपको 760 mm ऑफ Hg। तो mm ऑफ Hg आपका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है प्रेशर का एटीएम। तो इसको मैं एटीएम में कन्वर्ट करूंगी बाय डिवाइडिंग इट विद 760। तो मेरा क्या हो जाएगा ये 1 atm, क्योंकि 760 mm Hg ही 1 atm के इक्विवेलेंट होता है। डेंसिटी ऑफ एयर कितना गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.188 ग्राम पर लीटर गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर। एंड वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर मेरा गिवन है 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ हीलियम भी मेरा कितना है 1 लीटर। ओके, ये आ गया आपका सारा। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो ये हो जाएगा मेरा पी डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी। ये हो जाएगा। मैं ये किसके लिए लिख रही हूँ, मैं हीलियम एटम के लिए लिख रही हूँ। तो ये मेरा प्रेशर ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, प्रेशर ऑफ हीलियम नहीं, प्रेशर ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा 1 atm इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम एटम कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है 0.08, क्वेश्चन में मेंशन है, टेम्परेचर 300 केल्विन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास हीलियम का डेंसिटी कितना आ जाएगा 0.166 ग्राम पर लीटर। ये आ गया आपका पहला हीलियम एटम का डेंसिटी आ गया। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है यहाँ से, तो मास को कैसे लिख सकती हूँ मैं, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब एयर के लिए अगर मैं लिखूं एयर के लिए, फॉर एयर मेरा मास कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम तो देखो दोनों ही गैसेस के लिए कितना है मेरा 1 है, तो मेरा मास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो मेरा मास ऑफ एयर कितना है मेरा 1.188 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, सॉरी ग्राम, अब तो मास को इक्वेट हो गया ना मास के इक्विवेलेंट, तो ग्राम। सिमिलरली मैं अगर फॉर हीलियम एटम बात करूं, हीलियम गैस के लिए, तो यहाँ पे भी मेरा मास इज इक्वल्स टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मेरा मास ऑफ हीलियम हो जाएगा, डेंसिटी कितना निकाला मैंने 0.166 ग्राम पर लीटर इंटू 1 लीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.166 ग्राम, क्योंकि वॉल्यूम इसके लिए भी मेरा क्या है 1 ही लीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आ गया। अब डिफरेंस इन मास निकाल लेंगे, तो मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ हीलियम गैस। तो मास ऑफ एयर है मेरा 1.188 माइनस 0.166, तो मेरा डेल्टा एम कितना आ गया 1.022 ग्राम। ये आ गया आपका डिफरेंस इन देयर मासेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।